सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीबीए वर्सेस बीकॉम। अब देखिए, वर्सेस वर्ड है, बीबीए वर्सेस बीकॉम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन दोनों को लड़वाने वाला हूं। बीबीए ये है, बीकॉम वो है, ये बेकार है, ये बढ़िया है, ऐसा इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो के अंदर क्या होगा कि मैं आपको बीबीए के बारे में बताऊंगा सब चीजें, और बीकॉम ओनर्स से या फिर बीकॉम के बारे में बताऊंगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके लिए क्या सही चीज है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको एक बढ़िया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा चीजों को देखने का। तो आज की वीडियो बीबीए वर्सेस बीकॉम है। अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा अपने बड़े भाई बहन से, अपने कजन से कि यार बीकॉम करके क्या करेगा, बीकॉम तो दुनिया कर रही है, तुम भी बीकॉम कर ले, ना प्लेसमेंट मिल रही है, घर बैठना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बीकॉम करके क्या करोगे। एंड एग्जैक्टली सेम कुछ लोग बीबीए के बारे में बोलते हैं कि भाई बीबीए करके क्या करेगा, बीबीए करके भी कोई प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपका ये जो डाउट है प्लेसमेंट का, वही एक बार क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, जो प्लेसमेंट है वो रिलेटेबल है कॉलेज के, ना कि कोर्स के। अब मान लीजिए अगर आप बीबीए किसी टॉप कॉलेज से कर रहे हो, सही सुखदेव से आप कर रहे हैं, तो वहां का हाईएस्ट पैकेज कितना है, वहां का एवरेज पैकेज कितना है, काफी बढ़िया प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। अगर मान लीजिए आप बीबीए किसी ऐसे कॉलेज से कर रहे हो यार जिसको कोई नहीं जानता है, तो उसके अंदर फिर आपको नो डाउट कैंपस प्लेसमेंट आपको नहीं मिलने वाली है। एंड एक्जैक्टली सेम चीज बीकॉम के लिए भी है। मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो एसआरसीसी से, यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो वहां का जो पैकेज है भाई, हाईएस्ट पैकेज 20 एलपीए के आसपास है, एवरेज पैकेज भी वहां पर 8 एलपीए के आसपास है। तो अगर मान लीजिए आप किसी टॉप कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो तो बढ़िया पैकेज आपको मिलने वाला है, और अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो जिसको कोई नहीं जानता है, तो नो डाउट फिर आपको पैकेज नहीं मिलने वाला, कैंपस प्लेसमेंट आपकी नहीं होने वाली। तो एग्जैक्टली जो लोग ये बोलते हैं कि यार बीबीए करके क्या करोगे, प्लेसमेंट नहीं है, बीकॉम करके क्या करोगे, प्लेसमेंट नहीं, तो उससे ये पूछो कि भाई किस कॉलेज के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली प्लेसमेंट जो है वो रिलेटेबल है कॉलेज के, ना कि कोर्स के। तो आई होप चीज क्लियर हो गई जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीबीए की। अब एक बीबीए जो है वो एक फाउंडेशन कोर्स है एमबीए का। जिस तरह से मान लीजिए बीए फाउंडेशन कोर्स है एमए का, बीकॉम फाउंडेशन कोर्स है एमकॉम का, उसी तरह से बीबीए जो है वो एक फाउंडेशन कोर्स है एमबीए का। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आप एमबीए से बीबीए के बाद ही कर सकते हो, आप एमबीए जो है बीए के बाद भी कर सकते हो, आप एमबीए जो आपका बीकॉम है उसके बाद भी कर सकते हो, कोई भी ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फाउंडेशन कोर्स की बात करूं तो बीबीए है एमबीए का। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी जैसे मैनेजर्स हायर करने हैं, तो मैनेजर्स हायर करने के लिए या तो वो एमबीए से करेगी पोस्ट ग्रेजुएशन से, या फिर उसे अंडर ग्रेजुएशन से करना होगा तो फिर वो बीबीए से ही हायर करेगी। क्योंकि देखिए, जो बीबीए है उसके अंदर आपको मैनेजरियल स्किल्स सीखने को मिलती है, उसके अंदर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, मार्केटिंग के बारे में आपको समझ हो जाती है। तो इस तरह से जो मैनेजर्स हैं वो हायर किए जाते हैं बीबीए या फिर एमबीए से, राइट। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि बीबीए के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। अब देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग सिलेबस हो सकता है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इन जनरल, तो अगर मान लीजिए आप बीबीए करें तो उसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकते हैं। उसके अंदर आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ने को मिल सकता है, आपको एचआर मैनेजमेंट पढ़ने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको उसके अंदर फिर जो बिजनेस लॉज है वो पढ़ने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑपरेशनल मैनेजमेंट पढ़ने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको कस्टमर बिहेवियर पढ़ने को मिल सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बीबीए के अंदर पढ़ने को मिल सकता है, क्योंकि मैनेजरियल स्किल आपको सिखाता है, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किस तरह के उसके अंदर स्पेशलाइजेशंस होते हैं, तो बीबीए के अंदर एक ये फायदा होता है कि उसके अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस आपको देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर भी आपका मन है आप उसके अंदर कर सकते हो। लेकिन अगेन, सभी कॉलेजेस सभी स्पेशलाइजेशंस नहीं करवाते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो वहां पर बीबीए इन एफआईए होता है, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एफआईए आप कर सकते हो, फाइनेंस से आप कर सकते हो। अब मान लीजिए अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वहां पर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है। अगर आप किसी को दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वहां पर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस है। तो इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं। आप बीबीए इन फाइनेंस कर सकते हो, आप बीबीए इन एचआर मैनेजमेंट कर सकते हो, आप बीबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो, आप बीबीए इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बीबीए इन टूरिज्म भी कुछ कुछ लोग करवाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं। आपको देखना होगा कि जिस कॉलेज को, जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो वो कौन सी स्पेशलाइजेशन आपकी करवा रही है। तो इस तरह से काफी बढ़िया ऑप्शंस आपको जो है वो मिल जाते हैं, स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाती है बीबीए के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूं कि किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, तो देखो नो डाउट आपको पता है कि आप एज अ मैनेजर ही हायर किए जाओगे। तो कोई भी कंपनी है जिसको एक टीम लीडर चाहिए, जिसको एक मैनेजर चाहिए, जिसको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो इस तरह की जो जॉब प्रोफाइल्स होंगी उस पर एक बीबीए का स्टूडेंट जा सकता है, या फिर एक एमबीए जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी उसके स्टूडेंट जा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज हैं जो बीबीए करवाते हैं, तो देखो कितनी डिटेल वीडियो आज मैं आपको बना रहा हूं, तो कौन कौन से कॉलेज हैं जो बीबीए करवाते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप बीबीए इन एफआईए करना चाहते हो, फाइनेंस करना चाहते हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप शहीद सुखदेव कॉलेज में जा सकते हैं। इसके अलावा फिर जो आईपी यूनिवर्सिटी है उसके बहुत सारे कॉलेज हैं जो दिल्ली के अंदर है, जिसके अंदर आपका महाराजा सूरजमल है, महाराजा अग्रसेन है, जिम्स है, विप्स है, रुक्मणी देवी है, ट्रिनिटी है, भाई परमानंद है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, क्राइस्ट के 5 कैंपसेस हैं। इसके अलावा फिर आप जो
नारसे मुंजे है, वहां से आप कर सकते हो। नारसे मुंजे के अलावा फिर आप सिम्बायोसिस से कर सकते हो। और बीबी और बीएमएस जो है दोनों ही सिमिलर कोर्सेज है। बीएमएस भी आप कर सकते हो, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, तो जेवीएस से आप बीएमएस कर सकते हो। डेल यूनिवर्सिटी भी बीएमएस करवाती है। इसके अलावा अगर आपको एक इंटीग्रेटेड कोर्स करना है बीबी प्लस एमबीए का, तो आईपीमेट और जिपमेट होते हैं, आईआईएम से आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है टॉप यूनिवर्सिटीज के, जहां से आप बीबीए अपनी परस्यू कर सकते हैं। और देखिए बीबीए जो है वो सभी कॉलेज नहीं करवाते हैं। मान लीजिए आपके घर के आसपास जो कॉलेज है शायद वो नहीं करवाता हो, लेकिन बहुत सारे टॉप कॉलेज हैं जो करवाते हैं, तो आप वहां पर टारगेट कर सकते हैं। आपको पता है प्रिपरेशन कहां से करनी है, हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीएम के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सएप पर आप एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। और जितने भी कॉलेज मैंने आपको बताए हैं, आप प्रिपरेशन अपनी आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोबारा से, हमारे टॉपिक पर ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, तो आपको समझ आ गया कि कौन कौन से कॉलेज से आप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम की। चलो बीकॉम पर हम आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं एलिजिबिलिटी के बारे में। मान लीजिए आप बीबीए करना चाहते हो, तो क्या एलिजिबिलिटी है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, किसी के अंदर मैथ्स मैंडेटरी है, किसी के अंदर मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। तो जिसके अंदर मैथ्स है यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पर मैथ्स चाहिए। नारसे मुंजे के 3 कैंपस के अंदर मैथ्स चाहिए, बाकी सब में नॉन मैथ्स के स्टूडेंट भी जा सकते हैं। तो सिंपली मैथ्स और नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है, तो वो आपको देखना होता है। बिल्कुल बेसिक सिंपल से आपकी एलिजिबिलिटी होती है। किसी में 60% मार्क्स चाहिए 12th क्लास के अंदर, किसी में 50% मार्क्स चाहिए, तो बहुत ज्यादा मेजर एलिजिबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके बीकॉम के बारे में, राइट। तो अगर मैं बीकॉम के बारे में बात करूं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीकॉम क्या है। बीकॉम एक ट्रेडिशनल कोर्स है जो लगभग ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं अपने कॉमर्स के बाद, जो 12th क्लास के कॉमर्स है उसके बाद। तो बीकॉम के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलती है, जो आपके ट्रेडिशनल कोर्स है उसके अंदर जो थ्योरेटिकल बेसिस के सारे के सारे एस्पेक्ट्स है उसके बारे में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए फाइनेंस है, अकाउंटेंसी हो गया, इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या क्या सब्जेक्ट आपको करवा रही है। मैंने आपको एक इन जनरल चीज बताई है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। किस तरह की जॉब आपकी लग सकती है, तो देखिए बीकॉम मान लीजिए अगर आप करें किसी टॉप यूनिवर्सिटी से, तो किस तरह की कंपनीज आती हैं, तो उसके अंदर देखो बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स भी आ सकती हैं, बेन है, या फिर आपकी जो डेलोइट हो गई वो आ सकती है। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हो। बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो आते हैं आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हो। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है जिनको डेटा एनालिस्ट चाहिए होते हैं, तो उन कंपनीज के अंदर आप जा सकते हैं। मार्केट रिसर्चर्स चाहिए होते हैं, तो उन कंपनीज के अंदर आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स आती हैं, और इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स पर आप जा सकते हैं अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं किसी टॉप इंस्टीट्यूट से। तो इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम के लिए फिर आपके लिए कौन कौन से बढ़िया कॉलेजेस होंगे। तो अगर मैं बात करूं बीकॉम के बढ़िया कॉलेजेस की, तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर नाम है बीकॉम के लिए। उसके अंदर देखो दो तरह की अलग अलग चीजें, एक तो बीकॉम प्रोग्राम है, एक बीकॉम ऑनर्स है। बीकॉम प्रोग्राम वो स्टूडेंट करते हैं जो नॉन मैथ्स के स्टूडेंट है, और बीकॉम ऑनर्स वो करते हैं जिनके पास कॉमर्स विद मैथ्स होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं। एसआरसी से आप कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स, इसके अलावा हिंदू कॉलेज है, इसके अलावा फिर आप कर सकते हो जैसे कि हंसराज कॉलेज हो गया, या फिर और भी जितने भी टॉप कॉलेज हैं वहां से आप कर सकते हो। अगर मैं बीकॉम प्रोग्राम की बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो देखो बीकॉम प्रोग्राम के लिए फिर आपके पास वेंकटेश्वर सबसे बढ़िया कॉलेज है। इसके अलावा केएमसी हो गया, रामजस कॉलेज हो गया, डीआरसी करवाता है जो गर्ल्स कॉलेज है वो भी करवाता है, एचजीटीबी खालसा से आप कर सकते हो, एआरएसडी है, डीसीएसी है। बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको बीकॉम प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। तो अगर आप एक नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं बीकॉम के और भी कॉलेज की, तो आपके घर के पास वाला भी जो कॉलेज होगा भाई वो भी बीकॉम तो करवाता ही करवाता मिलेगा, क्योंकि बीकॉम बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। कॉमन मतलब कोर्स है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। तो इस तरह से आपके पास दोनों अलग अलग ऑप्शंस है, बीबीए भी है, बीकॉम भी है, और किस तरह की प्लेसमेंट है, किस तरह के कॉलेजेस हैं, आपको आई होप एक आइडिया लग गया होगा। अब आपको ही डिसाइड करना है कि भाई आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो आई होप मैंने बीबीए वर्सेस बीकॉम करके एक दूसरे को लड़वाया नहीं है, बल्कि आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है कि यार आपके लिए क्या सही हो सकता है, आपको क्या चूज करना चाहिए। सो आई होप छोटी सी वीडियो थी, आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीबीए, बीएमएस या फिर आईपीमेट या फिर जिपमेट के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए बीएमएस करना चाहते हो, क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नारसे मुंजे है, या फिर जेवियर से आप बीएमएस करना चाहते हो, आईपीयू हो गया, इपमेट जिपमेट आईआईएम्स हो गए, तो अगर आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर कहाँ है? डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड करो, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। कोर्स के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगी, टॉपिक टेस्ट होंगे, ई बुक्स होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल होगा, इसके अलावा स्टडी प्लानर होगा, और काफी बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। लास्ट ईयर के जो हमारे रिजल्ट्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया रहे हैं, और काफी स्टूडेंट्स ने सारे के सारे एंट्रेंसेस क्रैक किए हैं। सो ऑल द बेस्ट, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।